नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। क्या आपने कभी ऐसी कोई साधारण सी दिखने वाली वनस्पति देखी है जो देखने में तो बहुत मामूली लगे, लेकिन शरीर के भीतर जमा हुई सूजन से लेकर चर्म रोग, हृदय रोग और लिवर तक को दुरुस्त करने की अद्भुत क्षमता रखती हो? आज मैं आपको ऐसी ही एक चमत्कारी वनस्पति के बारे में बता रहा हूं, जिसे बहुत लोग तो पहचानते भी नहीं, और जो लोग पहचानते हैं वे भी इसके अद्भुत औषधीय गुणों से अनजान रहते हैं। ये वनस्पति है मकोए, जिसे संस्कृत में काकमाची कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है सुलिनम नाइग्रम। देश के अलग अलग भागों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे मकोए कहते हैं, कहीं बंटी, कहीं खरोटी और कहीं काकमाची। आप अपने क्षेत्र में इसे किस नाम से जानते हैं और कैसे प्रयोग करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। मकोए दो प्रकार की होती है, एक बड़ी मकोए और दूसरी छोटी काली मकोए। दोनों ही प्रकार औषधीय रूप से उपयोगी मानी जाती हैं। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। क्या आपने कभी ऐसी कोई साधारण सी दिखने वाली वनस्पति देखी है जो देखने में तो बहुत मामूली लगे, लेकिन शरीर के भीतर जमा हुई सूजन से लेकर चर्म रोग, हृदय रोग और लिवर तक को दुरुस्त करने की अद्भुत क्षमता रखती हो? आज मैं आपको ऐसी ही एक चमत्कारी वनस्पति के बारे में बता रहा हूं, जिसे बहुत लोग तो पहचानते भी नहीं, और जो लोग पहचानते हैं वे भी इसके अद्भुत औषधीय गुणों से अनजान रहते हैं। ये वनस्पति है मकोए, जिसे संस्कृत में काकमाची कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है सुलिनम नाइग्रम। देश के अलग अलग भागों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे मकोए कहते हैं, कहीं बंटी, कहीं खरोटी और कहीं काकमाची। आप अपने क्षेत्र में इसे किस नाम से जानते हैं और कैसे प्रयोग करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। मकोए दो प्रकार की होती है, एक बड़ी मकोए और दूसरी छोटी काली मकोए। दोनों ही प्रकार औषधीय रूप से उपयोगी मानी जाती हैं। इसके पत्ते हरे, हल्के पतले और किनारों से दांतेदार होते हैं। फूल हल्के पीलेपन लिए सफेद होते हैं और फल छोटे छोटे गोल काले रंग के हो जाते हैं। अब जानते हैं इसके आयुर्वेदिक गुणधर्म। आयुर्वेद के अनुसार मकोए तिक्त यानी कड़वी, कटु यानी चरपरी, उष्ण वीर्य वाली, कटु विपाक वाली, लघु, तीक्ष्ण और कफनाशक होती है। इसका प्रभाव रसायन, शुक्रवर्धक, रक्तशोधक, मूत्रल यानी डायूरेटिक और व्रणरोपक माना गया है। ये त्रिदोष सामक है, विशेषकर कफ और वात को कम करती है तथा पित्त को संतुलित रखती है। आचार्य चरक ने इसे दीपन, पाचन, ज्वरघ्न, कृमिघ्न और चर्म रोग नाशक कहा है। राजनिघंटु में मकोए को चरपरी, तीक्ष्ण, कफनाशक, सूलनाशक, बवासीर व कुष्ठनाशक कहा गया है। निघंटु रत्नाकर में इसे तिक्त, उष्ण, चरपरी, रसायन, कामोद्दीपन, पौष्टिक, मूत्रल, रुचिवर्धक, हृदय और नेत्र हितकारी, दस्तावर, कफ, शूल, बवासीर, खुजली, हिचकी, उल्टी, श्वास, खांसी, ज्वर, हृदय रोग नाशक बताया गया है। अब इसके कुछ परीक्षित और पारंपरिक प्रयोग। मकोए का साग बनाकर नियमित सेवन करने से सूजन, गठिया, आमवात, त्वचा रोग, सोरायसिस, चर्मकुष्ठ, बवासीर, आंतों की सूजन और ज्वर में लाभ होता है। लिवर या किडनी या आंतों की सूजन के लिए मकोए का रस, अर्जुन का रस और पुनर्नवा का रस, तीनों को संभाग लेकर 25 से 30 मिली दिन में 2 बार कुछ दिनों तक लेने से सूजन में विशेष लाभ होता है। त्वचा रोगों में मकोए का साग बिना नमक के खाना अधिक लाभकारी माना गया है। कुष्ठ व बाहरी गांठों में इसके पंचांग का रस चुपड़ना या पंचांग की चटनी बनाकर सरसों तेल में गर्म करके बांधना सूजन व गांठ बैठाने में सहायक होता है। दर्द वाली जगह पर सौंठ के साथ पीसकर इसका लेप करने से दर्द शांत होता है। हृदय रोगों और हृदय की सूजन में मकोए के रस या अर्क का प्रयोग किया जाता है। स्त्रियों के गर्भाशय की शुद्धि हेतु पुष्प नक्षत्र में लाकर इसका सेवन लाभकारी माना गया है। यूरिन रुकने की समस्या में मकोए और पुनर्नवा का रस मिलाकर 15 से 20 मिली दिन में 2 बार देने से रुका हुआ मूत्र तुरंत खुल जाता है। बालों को काला करने हेतु मकोए के बीज और काले तिल को संभाग लेकर तेल बनाएं और उसका नस्य यानी नाक में 2-2 बूंदे करें तो इससे बाल काले होते हैं। कहीं भी जलन, दाह या जल जाने की स्थिति में मकोए का लेप करना अत्यंत लाभकारी होता है।
यदि आपके आसपास ताज़ी मकोए उपलब्ध नहीं है तो बाजार में विभिन्न कंपनियों का मकोए अर्क तैयार रूप में उपलब्ध होता है जिसे आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। वैज्ञानिक शोधों में भी मकोए के एंटी इन्फ्लेमेटरी, हेपेटोप्रोटेक्टिव यानी लिवर संरक्षक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण प्रमाणित हुए हैं। कई आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि ये लिवर की कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक है और प्रतिरक्षा शक्ति को भी मजबूत करती है। सामान्य मात्रा: मकोए के पंचांग का रस 10 से 15 मिली दिन में 2 बार या इसका सूखा चूर्ण 2 से 3 ग्राम दिन में 2 बार गुनगुने पानी या शहद के साथ दिया जाता है। सावधानियां: अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से ये विरेचक प्रभाव दे सकती है, अतः उचित मात्रा और अवधि वैद्य के सलाह अनुसार ही लें। इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी योग्य वैद्य से परामर्श अवश्य लें। ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य से दी गई है। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।